आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनएएल के सुपर लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशन के बारे में, जो भारत में बनाए जाने वाले ड्रोन्स में से सबसे ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने की क्षमता रखेगा। यूक्रेन में हम लोगों ने देखा है कि लंबी दूरी पर मार करने वाले ड्रोन्स बहुत ही इफेक्टिव सोल्यूशन है, और क्योंकि हर जगह पर आप काउंटर यूएस सिस्टम डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं, इस वजह से एक बड़े एरिया में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप टारगेट चूज कर सकते हैं और उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। एनएएल के इस यूएवी की बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि ये काफी हद तक शाहिद 136 के जैसा ड्रोन है, जो काफी लंबी दूरी पर मार करने में सक्षम होगा। यूक्रेन वॉर के शुरुआत में रशिया के पास में बहुत ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने वाले लॉइटरिंग म्यूनिशन मौजूद नहीं थे, और इसी वजह से रशिया ने ईरान से ये यूएवी अक्वायर किए थे। शाहिद 136 एक ईरानियन यूएवी है जो बहुत ही कम कीमत में बनाया जा सकता है, और ये लगभग 1200 से 1500 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम है। इनिशियल यूनिट्स को डायरेक्टली ईरान से अक्वायर करने के बाद में रशिया ने इन यूएवीज को रशिया में ही बनाना शुरू किया था, और फिर इनको फर्दर इम्प्रूव किया है। रशियन वेरिएंट जरान 2 कहलाता है, और इसके ऊपर फर्दर इम्प्रूवमेंट साइकिल चल रही है। लंबी दूरी पर मार करने वाले लॉइटरिंग म्यूनिशंस का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप इन ड्रोन्स को लॉन्च कर सकते हैं, और एनिमी की टेरिटरी में डीप आप चीजों को सैचुरेट भी कर सकते हैं। एनएएल की तरफ से जब यह प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था, तब इस कैटेगरी का कोई भी ड्रोन भारत में नहीं बनाया जा रहा था, और लगभग उसी समय इंडियन आर्मी की एक रिक्वायरमेंट निकल कर आई थी, जहां पर वो एक लॉन्ग रेंज यूएवी को अक्वायर करना चाहते थे, जिसकी स्पेसिफिकेशन काफी हद तक शायद 136 के आसपास होनी थी। अगर एनएएल के इस यूएवी की स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इसका वजन 150 किलोग्राम्स का होगा। रेंज की अगर बात की जाए तो इसकी रेंज 900 किलोमीटर के आसपास होगी। ये लगभग 15 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करेगा, और लगभग उतने ही वजन के सेंसर्स भी ये सिस्टम कैरी करेगा। स्पेक शीट के हिसाब से इसकी एंड्योरेंस 6 घंटे से 9 घंटे तक की हो सकती है, और उस हिसाब से ये यूएवी एनिमी टेरिटरी के काफी अंदर जाकर स्ट्राइक करने में सक्षम होगा। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एनएएल की तरफ से ये सिस्टम डेवलप तो किया जा रहा है, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग एनएएल नहीं करेगा, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इन्वाइट किया गया है। इनिशियली एनएएल की डिजाइन के बेसिस पर इस सिस्टम को बनाने के लिए 54 इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इनवाइट किया गया था, और फिर इन वेंडर्स को इवैल्यूएट किया गया था। इवैल्यूएशन के दौरान जो वेंडर्स सिलेक्ट हुए हैं वो 8 वेंडर्स थे, और इन 8 में से 3 वेंडर्स की तरफ से अपनी कमर्शियल बिड सबमिट नहीं की गई है, और इसी वजह से इनको इवेंचुअली डिस्क्वालीफाई किया गया है। टेक्निकल और कमर्शियल बेसिस पर जिन वेंडर्स को क्वालिफाई माना गया है, उसमें सबसे ऊपर है सोलार डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, और 80.30 के स्कोर के साथ में मोस्ट लाइकली इन्हीं के पास में ये कॉन्ट्रैक्ट जाने वाला है। हालांकि रेस में जो दूसरे वेंडर्स हैं वो भारत सरकार की कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, जिसका स्कोर 78.62 का है। राफे एम फाइबर जो 76.78 स्कोर के साथ में नंबर 3 पर है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 73.43 के स्कोर के साथ में 4 नंबर पर है, और न्यू स्पेस रिसर्च 66.85 के स्कोर के साथ में नंबर 5 पर है। रिक्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो भारतीय सेनाओं के लिए ये ड्रोन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आज की तारीख में आपको कभी भी इस तरीके के ड्रोन्स की आवश्यकता पड़ सकती है। इस वजह से इनको मास प्रोड्यूस करने की भी क्षमता आपके पास में होनी चाहिए। टेक्निकल और कमर्शियल इवैल्यूएशन के बाद में ये चीज साफ हो जाती है कि नागपुर बेस्ड सोलार इंडस्ट्रीज इस सिस्टम को मास प्रोड्यूस करने की पूरी क्षमता रखती है, और जिस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी उनके पास में मौजूद है, उसका प्रयोग करते हुए वो काफी तेजी से इस सिस्टम को भारत में बना भी सकते हैं। इसके अलावा उनका एक्सप्लोजिव्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर काफी ज्यादा काम आएगा, और वो यहाँ पर पूरा सिस्टम बना पाएंगे, यूएवी और वॉरहेड दोनों। रही बात यूटिलिटी की, तो ये सिस्टम पाकिस्तान और चाइना दोनों के खिलाफ काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर आप मिसाइल्स की तुलना में लॉइटरिंग म्यूनिशंस को देखेंगे तो ये माउंटेन्स के बीच में से स्टीयर करके निकल सकते हैं, और इसी वजह से माउंटेनियस टेरेन में ये और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों देशों की तरफ से अपने लॉइटरिंग म्यूनिशंस का प्रयोग किया गया था। जहां भारत के लॉइटरिंग म्यूनिशंस काफी सक्सेसफुल रहे थे, वहीं पर टर्किश ओरिजिन के पाकिस्तानी लॉइटरिंग म्यूनिशन बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रहे थे। लेकिन इस सिस्टम के बन जाने के बाद में न ही केवल आप काफी अंदर से ये लॉइटरिंग म्यूनिशन पाकिस्तान के काफी अंदर मार पाएंगे, बल्कि इस तरीके के स्ट्राइक करने के लिए आप जो सिस्टम यूज करेंगे वो पूरी तरीके से इंडिजिनस होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।